students, how are you all at home? I hope your lockdown period was very interesting and you have learned something new and creative with your parents and spent interesting time and quality time with your parents also. My name is Namrata. I am going to teach you EVS in standard 2nd. The book is Cordova Sunshine. When you are going to study, you should check. It should be term 1. In EVS, the first lesson is my family. Here, I have write down something for the family. Families are like branches on a tree. We grow in different directions, yet our roots remain as one. यहाँ पे जो राइटर ने लिखा है वो ऐसा हमें कहना चाह रहे हैं कि फैमिली एक वृक्ष की तरह है, एक ट्री की तरह है, जिसमें उसके रूट के साथ बहुत सारी ब्रांचेस ग्रो होती है, फलती फूलती है, उस पर फ्रूट्स लगते हैं, लीव्स आते हैं। वैसे ही हमारा फैमिली है। हमारे घर में बड़े होते हैं, वो लोग हमारे फैमिली के रूट्स होते हैं, जैसे कि हमारे मदर, फादर, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, वो सब हमारे फैमिली के रूट्स है, जिनकी छाया में रह के हम लोग अच्छे से रह पाते हैं। और यहाँ पे मैं फैमिली का इम्पोर्टेंस आपको समझाना चाहूँगी कि फैमिली हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है, क्यों वी नीड अ फैमिली टू लिव इन। अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो हम हमारी पर्सनालिटी को अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम अब हमारे पेरेंट्स के साथ रह के उनसे बहुत कुछ हम लोग सीख पाते हैं। हमारे घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमारे दादा दादी जो होते हैं, उनके साथ रह के भी हम लोग उनकी लाइफ के टाइम में उन्होंने जो किया है, उनका जो कुछ इम्पोर्टेंट काम था, वो सब हम लोग समझ पाते हैं और सीख पाते हैं। हमारे यहाँ पे 2 टाइप की फैमिली है, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली इज अ लार्ज फैमिली एक्चुअली। जॉइंट फैमिली में 4 लोग से ज़्यादा होते हैं, जिसमें आपके मदर, फादर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके अंकल और आंट, उनके बच्चे, आप सब वो इंक्लूड होते हैं। न्यूक्लियर और स्मॉल फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली और स्मॉल फैमिली इज अ वेरी स्मॉल फैमिली। देयर आर 3 or 4 persons in the small family. स्मॉल फैमिली में 3 से 4 पर्सन्स होते हैं, जिसमें बच्चे होते हैं, मदर फादर होते हैं, या 3 या 4 एडल्ट होते हैं। हाउ डू यू कॉल द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ योर फैमिली? हम सब हमारे घर में रह रहे सारे पर्सन्स को कुछ ना कुछ नाम से या तो कुछ पर्टिकुलर वर्ड से बुलाते हैं, जैसे कि फादर्स, फादर, ग्रैंडफादर और दादा। फादर के फादर यानी हमारे पापा के पापा को हम लोग ग्रैंडफादर या तो फिर दादा बुलाते हैं। वैसे सारी लैंग्वेज में कोई पर्टिकुलर वर्ड होता है जिससे हम लोग हमारे फैमिली मेंबर्स को बुलाते हैं। मदर्स मदर, मदर के मदर जो होते हैं, हमारी मम्मी के मम्मी होते हैं, उनको हम ग्रैंड मदर या नानी बुलाते हैं। फादर्स यंगर ब्रदर, पिता के छोटे भाई, उनको हम लोग अंकल, चाचा भी, या गुजराती में हम लोग उनको काका भी बुलाते हैं। देन अंकल्स वाइफ, यानी हमारे फादर के जो छोटे भाई हैं, उनकी वाइफ को हम लोग आंटी बुलाते हैं या चाची या काकी बुलाते हैं। आंट एंड अंकल्स चिल्ड्रन, आंट और अंकल के जो बच्चे होते हैं, हमारे घर में जो चाचा चाची के बच्चे होते हैं, उनको हम कजिन्स बुलाते हैं। यहाँ पे वी शुड गो थ्रू सम हार्ड वर्ड्स। मदर जो हमारी मम्मी है, दैट इज मदर। फादर, सिस्टर, हमारे बहन है वो सिस्टर है। ब्रदर, हमारे जो भैया है वो ब्रदर है। न्यूक्लियर यानी छोटा, स्मॉल, ये वर्ड हमने फैमिली के लिए यूज किया है। न्यूक्लियर फैमिली यानी बहुत छोटा फैमिली जिसमें 4 लोग होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स आर अवर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। Here one activity is shown in the lesson. It is Sunshine Term 1 EVS Lesson 1. Page number is 141. Draw a birthday card for your cousin. You should draw a birthday card for your cousin. It should be colorful or interesting. You should take care of the favorite color of your cousin and draw it. Let us start our new lesson. My family. Hello, I am Nitika. My name is Nitika. Here
we are going through the family of Nitika and she show us that how is your family. I am a girl. Ravi is my brother. Nitika एक लड़की है और रवि उसका भाई है. I am his sister. मैं रवि की sister हूँ. We live in our home with our mother and father. नितिका अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ रहती है और उसके साथ उसका भाई भी रहता है. There are 4 members in our family. नितिका के फैमिली में 4 मेंबर्स है. They are her mother, her father, her brother and herself. Ours is a nuclear family. Nitika's family is a nuclear family. It means Nitika's family is a small family. A nuclear family is a small family. My father's and mother's parents are my grandparents. Nitika's father's parents and Nitika's mother's parents both are her grandparents. They live with uncle's family. नितिका के ग्रैंड पेरेंट्स उसके दादा दादी उसके अंकल के साथ रहते हैं. माई अंकल इज माई फादर्स यंगर ब्रदर. नितिका के जो अंकल हैं वो उसके पापा के छोटे भाई हैं और उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसके साथ रहते हैं. हिज वाइफ इज माई आंट. अंकल की जो वाइफ है, नितिका के अंकल की जो वाइफ है वो उनकी आंट लगती है. यानी हमारे फादर के यंगर ब्रदर के जो वाइफ होते हैं उसको हम आंट कहते हैं. माई अंकल्स चिल्ड्रन आर माई कजिन्स. मेरे अंकल के जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो मेरे कजिन्स लगते हैं, यानी कि चचेरे भाई लगते हैं. देयर फैमिली इज अ जॉइंट फैमिली. नितिका's uncle's family is a joint family. A joint family is a big family. Joint family जो होता है वो बड़ा फैमिली होता है. उसमें 4 लोग से ज़्यादा लोग रहते हैं. उसमें ग्रैंड पेरेंट्स, मदर फादर, अंकल आंट्स, चिल्ड्रन इंक्लूड होते हैं. दे ऑल लिव इन अ बिग हाउस. बिग फैमिली जो होता है वो लोग बड़े घर में रहते हैं. यहाँ पे हमें एमसीक्यू दिए हुए हैं जिसको हमें सॉल्व करने हैं. टिक राइट द करेक्ट आंसर्स. और न्यूक्लियर फैमिली इज अ डैश फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली जो होता है इज अ वन टाइप ऑफ स्मॉल फैमिली. आपको स्मॉल फैमिली के ऑप्शन में टिक करना है. माई अंकल्स वाइफ इज माई डैश. मेरे अंकल की जो वाइफ है उसको हम क्या बुलाते हैं? तो अभी हमने देखा कि अंकल की जो वाइफ है उसको आंट बुलाते हैं. तो उसके सामने बॉक्स में आपको टिक करना है. ड्यूरिंग समर वैकेशन वी विजिट देयर होम. समर वैकेशन के टाइम पे नितिका एंड हर फैमिली विजिट हर अंकल्स हाउस. वी ऑल एंजॉय लिविंग एंड प्लेइंग टुगेदर. जब नितिका वैकेशन में अपने अंकल के घर पे जाती है तो वहाँ पे वो अपने कजिन्स के साथ सब एंजॉय करती है. प्लेइंग मूवी देखती है, वो वगैरह सब करती है. माई पेरेंट्स, अंकल एंड आंट एंड कजिन्स आर माई रिलेटिव्स. नितिका के पेरेंट्स, उसके अंकल, उसके आंट, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके कजिन, वो सब उसके रिलेटिव्स लगते हैं. यानी हम जिसके करीब होते हैं, हमारे फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो हमारे रिलेटिव्स हैं. हाउ डू यू कॉल द फॉलोइंग मेंबर्स. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हम हमारे फैमिली मेंबर्स को क्या बुलाते हैं, वो आपको देख के यहाँ सनशाइन में लिखना है. यहाँ पे स्पेस दी हुई है. Besides vacation, all the family members meet at the time of weddings and festivals. हम लोग फैमिली मेंबर्स को कब मिलते हैं? जो हमसे दूर रहते हैं. तो जब हम लोग कोई वेडिंग होता है फैमिली में या तो कोई फेस्टिवल होता है तब हम उनको मिल पाते हैं. We all enjoy and have a lot of fun together. जब हम हमारे रिलेटिव्स को मिलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें मज़ा आता है, हम उनके साथ सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं. We remain in touch with our relatives by writing letters to them. पहले के टाइम पे क्या होता था, फ़ोन वगैरह की टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था. तब हम लोग रिलेटिव्स को लेटर्स के ज़रिए हम उनसे कनेक्टेड हो पाते थे. और आज भी हम लोग इस टेक्नोलॉजी उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं. We also send emails to them. We also can send them messages or we can call them to keep in touch with them. We send greeting cards to our relatives to wish
विश देम ऑन फेस्टिवल, सेलिब्रेशन एंड इम्पॉर्टेंट डेज। इम्पॉर्टेंट डेज पे, कुछ फेस्टिवल्स के टाइम पे और कुछ ग्रीटिंग और सेलिब्रेशन के टाइम पे हम उनको ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं। इम्पॉर्टेंट डेज यानी कि उनका बर्थडे होता है या कोई एनिवर्सरी होती है, ऐसे टाइम पे हम लोग उनको ग्रीटिंग कार्ड्स भेज सकते हैं। वी ऑल्सो स्पीक टू देम ओवर द टेलीफोन और वी कैन कॉल देम। उनके साथ हम फोन पे बात कर सकते हैं या उनको कॉल कर सकते हैं। वी लव आवर रिलेटिव्स एंड केयर फॉर देम। हम हमारे रिलेटिव्स को बहुत प्यार करते हैं और उनकी केयर करते हैं, बिकॉज आवर फैमिली इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वी कैन एंजॉय ऑल द थिंग्स इन आवर फैमिली। वी कैन शेयर आवर फीलिंग्स, our sorrow, our happiness with our family members. We love each other and we care for each other. Thank you.